तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ब्लू वेव। माई सेल्फ रंजीत गुप्ता और आज स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों ट्रांसपोर्टेशन। मैंने लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया था? मैंने लास्ट क्लास में रेस्पिरेशन पढ़ाया था और ये हमारा जो थर्ड लाइफ प्रोसेस है ट्रांसपोर्टेशन, इसको कंप्लीट करने के बाद से हम लास्ट लेक्चर लेंगे सर एक्सक्रीशन के ऊपर, जो कि हमारा फोर्थ लाइफ प्रोसेस रहने वाला है। तो सर मैं बताने वाला हूँ ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट पढ़ेंगे और उसके बाद से एनिमल पढ़ेंगे। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट समझने से पहले आप लोग वो समझिए, प्लांट ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट में ही समझिए सर प्लांट किस किस चीज़ों को ट्रांसफर करता है। सर जो प्लांट होता है ना सर, जो प्लांट होता है सर, ये तो एक तो वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है सर, प्लस मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करता है। ये सर उसको वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना रहता है। सर इसके अलावा प्लांट को क्या क्या ट्रांसपोर्ट करना रहेगा? सर प्लांट को ना सर फूड को ट्रांसपोर्ट करना रहता है सर, क्योंकि फूड लीफ में बन रही है सर, उसको पहुंचाना पड़ेगा हर एक पार्ट तक सर। उसके अलावा सर फूड के अलावा सर वो हार्मोन्स को भी ट्रांसपोर्ट करता है सर, हार्मोन है ना, एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन वो पहुंचाता है, हार्मोन्स के थ्रू पहुंचाता है। उसके पास तो नर्वस सिस्टम होता नहीं है। ये सारी चीजें मैं सेकंड चैप्टर में बताने वाला हूँ, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में। तो आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिए, जो प्लांट होता है वाटर और मिनरल्स को भी ट्रांसपोर्ट करता है, फूड और हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोगों से, जो वाटर और मिनरल्स आप लोग देख रहे होंगे तो कहीं ना कहीं ये इनऑर्गेनिक मटेरियल दिख रहा है। इनऑर्गेनिक मटेरियल, यस सर, मेरे को कनेक्ट हुआ सर, इनऑर्गेनिक मटेरियल है सर। जो फूड और हार्मोन्स होते हैं ये ऑर्गेनिक मटेरियल है। क्या है? ऑर्गेनिक मटेरियल है। आप लोगों को देख के लग रहा होगा, कनेक्ट हो रहा होगा क्या सर? फूड और हार्मोन्स जो है ये ऑर्गेनिक मटेरियल है, ये इनऑर्गेनिक मटेरियल है सर। ठीक है सर, ये बात भी ठीक है सर। तो सर जो इनका ट्रांसपोर्ट होता है ना सर, ये अलग अलग टिश्यू से होता है सर, अलग अलग टाइप के टिश्यू से होता है। मैंने इसीलिए अलग अलग बनाया सर। क्या? देखिए सर, इनऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कि वाटर और मिनरल्स होता है ना, इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए जिस टिश्यू का यूज करता है प्लांट, उसको जाइलम कहते हैं, उसको जाइलम कहते हैं। ऐसे ही फूड और हार्मोन्स को जो ट्रांसपोर्ट करता है उस टिश्यू को मैं फ्लोएम कहता हूँ सर, उस टिश्यू को मैं फ्लोएम कहता हूँ सर। आपने बचपन में पढ़ रखा होगा सर, जाइलम और फ्लोएम ये ट्रांसपोर्ट करते हैं प्लांट के अंदर। जाइलम पानी को ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, उसके साथ साथ मिनरल को भी ट्रांसपोर्ट करता है। प्लांट जब सोइल से वाटर निकालता है तो उसके साथ तो ऑलरेडी ना मिनरल डिजॉल्व होके आते हैं। ऐसे ही जब सर फ्लोएम में ना फूड को भी ट्रांसपोर्ट होता है और हार्मोन का भी ट्रांसपोर्ट होता है। मेरे को लग रहा है ये पॉइंट आपको समझ में आया। मैं आपको एक पॉइंट और यहाँ पे बताना चाहूँगा, अगर आप लोग समझने की कोशिश करेंगे तो सर जाइलम को फ्लोएम को मैं एक साथ मिला के एक नाम देना चाहता हूँ, एक साथ मिला के एक नाम देना चाहता हूँ। क्या सर? वैस्कुलर टिश्यू, वैस्कुलर टिश्यू सर। फ्लोएम और जाइलम जो होते हैं, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा सर टिश्यू चैप्टर में, कि फ्लोएम और जाइलम को एक साथ मिला करके हम वैस्कुलर टिश्यू कहते हैं। वैस्कुलर टिश्यू का मतलब वो टिश्यू जो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं, मैं उन टिश्यू को वैस्कुलर टिश्यू कहता हूँ। मेरे को लग रहा है ये आपको पता है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये पॉइंट आपको पता है सर। वैस्कुलर टिश्यू हेल्प करते हैं सर, किस में हेल्प करते हैं? हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन, हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन। ये किस में हेल्प करते हैं सर? ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं, मैं ये मान के चल रहा हूँ। उसके साथ साथ देखिए जो जाइलम होता है, जाइलम चीजों को ट्रांसपोर्ट तो करता है, लेकिन ये सर एक डायरेक्शन में करता है। जाइलम होता है, जाइलम, मैं जाइलम के बारे में थोड़ी सी चर्चा करना चाहता हूँ। जाइलम जो होता है ना सर, ये क्या करता है? वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये कहाँ से कहाँ करता है सर? ये रूट से, आगे पॉइंट लिखी हुई है, मैं समझा रहा हूँ, पॉइंट लिख के आइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं जाइलम और जाइलम जो होता है वाटर मिनरल को ट्रांसपोर्ट करता है सर, रूट से ट्रांसपोर्ट करता है, क्योंकि सॉइल से जब रूट एब्जॉर्ब करता है तो वहीं से ट्रांसपोर्ट करता है। तो सर रूट से अपर पार्ट में करता है, एवरी पार्ट में रहता है, स्टेम, ब्रांच, लीफ अपवर्ड डायरेक्शन में करेगा सर। तो रूट से अपवर्ड डायरेक्शन में करेगा, अपवर्ड ट्रांसपोर्ट कर रहा है। कहीं ना कहीं ये एक डायरेक्शन है सर, यूनि डायरेक्शन है सर, एक ही डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट हो रहा है। इसीलिए सर जाइलम जो कंडक्शन करता है ना सर, जो जाइलम कंडक्शन करता है, जाइलम जो कंडक्शन करता है, कंडक्शन ऑफ जाइलम, कंडक्शन ऑफ जाइलम जो होता है वो कैसा होता है सर? यूनि डायरेक्शनल होता है। आप लोग बताइए कैसा होता है सर? यूनि डायरेक्शनल होता है। यूनिडायरेक्शनल का मतलब जो मटेरियल ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं वो एक डायरेक्शन में होता है।
कभी भी नीचे से ऊपर जाता है, वाटर मिनरल्स ऊपर से नीचे नहीं आते हैं। मेरी बातें कनेक्ट हो रही है क्या? ओके। ऐसे ही देखिए फ्लोएम में क्या होता है, ऐसे ही सेम चीजें फ्लोएम में देखिए, फ्लोएम में देखिए। अगर आप लोग फ्लोएम में अपना दिमाग लगाएंगे तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा, क्या नोटिस किया होगा सर, जब फ्लोएम होता है ना, ये फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, ये फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, और सर ये लीफ से, ये लीफ से अपवर्ड भी करता है सर, ऊपर भी करता होगा ना, ऊपर भी तो पार्ट होंगे, ऊपर भी तो ब्रांच होंगे, तो लीफ से ये अपवर्ड भी भेजता है और उसके साथ साथ डाउनवर्ड भी भेजता है, नीचे रूट को भी भेजता है, यस या नो, डाउनवर्ड भी भेजता है। तो कहीं ना कहीं जो फूड जो हो रहा है ट्रांसपोर्ट दोनों डायरेक्शन में हो रहा है। आप फूड से नहीं समझ पा रहे हैं, हार्मोन से समझिए। हार्मोन एक जगह बना, अब हार्मोन्स को ऊपर भी भेजना होगा, जैसे कि ऑक्सीजन बनी तो ऑक्सीजन ऊपर भी जाएगी, ऑक्सीजन नीचे भी जाएगी। आर्यशन हो हर एक हार्मोन, ऑक्सीजन क्या होता है, ये दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, इसकी भी दूर कर देंगे सर नेक्स्ट चैप्टर में। ऑक्सीजन नेक्स्ट चैप्टर का है सर, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट में पढ़ाऊंगा, बोले तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो आपका सेकंड चैप्टर है, कोई दिक्कत नहीं है। फ्लोएम जो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, आपको सीधी सी कनेक्ट हो रही है, वो लीफ से सर ऊपर भी जाता है, लीफ से नीचे भी जाता है। तो ऐसे ट्रांसपोर्ट को दोनों डायरेक्शन में हो रहा है, अपवर्ड भी हो रहा है, डाउनवर्ड भी हो रहा है। तो ऐसे ट्रांसपोर्ट को, ऐसे कंडक्शन को मैं क्या नाम दूंगा, बाई डायरेक्शनल कंडक्शन। क्या नाम दूंगा, बाई डायरेक्शनल कंडक्शन, बाई डायरेक्शनल कंडक्शन, बाई डायरेक्शनल कंडक्शन। मेरे को लग रहा है ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आई, मेरे को नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत होगी, क्योंकि ये बेसिक चीजें चल रही है एकदम, यस या नो, ये बेसिक चीजें चल रही है, पूरी बेसिक थी। अब यहाँ पे इस पॉइंट को पूरे डिटेल में पढ़ते हैं। पहले सबसे पहले मैंने जाइलम लिया। जाइलम क्या है सर, ये वेस्कुलर टिश्यू है सर, ये वेस्कुलर टिश्यू है, ये चीजों को कंडक्ट करता है। मेरे को लग रहा है आप लोगों को आ रहा है, अच्छे से आ रहा है, यस सर। जाइलम जो होता है वेस्कुलर टिश्यू होता है, विच कंडक्ट वाटर एंड मिनरल, जो कि कंडक्ट करता है वाटर को और मिनरल्स को। मेरे को अच्छा लग रहा है सर, ये पॉइंट मेरे को पहले ही आपने बता दिया। ये शो करता है यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट, ये शो करता है यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट। अभी तो यही बता रहा था मैं सर, ये कौन सी डायरेक्शनल मूवमेंट शो करता है सर, यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट शो करता है। कौन सा, यूनिडायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में सर, ऊपर जाएगा, सिर्फ ऊपर जाएगा, नीचे नहीं आता है सर। वाटर मिनरल्स कभी भी स्टेम से रूट के पास थोड़ी आएगा, रूट से स्टेम के पास जाएगा। ओके सर, ये पॉइंट आया सर। यहाँ पे लिखा है इट शो यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ जाइलम सेप। ये जाइलम सेप होता क्या है सर, जाइलम सेप किसे कहते हैं, वाटर में अगर मिनरल डिसॉल्व रहती हैं, वाटर प्लस मिनरल्स मिला करके मैं जाइलम सेप कहता हूं, जो कि जाइलम के अंदर ट्रांसपोर्ट हो रही है, जो लिक्विड जो सॉल्यूशन वाटर जाइलम के अंदर ट्रांसपोर्ट हो रही है, ऐसे सॉल्यूशन को मैं कहता हूं सर जाइलम सेप। जाइलम सेप समझ में आया क्या सर, वाटर के अंदर मिनरल्स डिसॉल्व हो, ये जाइलम सेप है। उसके बाद से देखिए, उसके बाद से लिखा है जाइलम जो होता है कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है। यस सर, 9th में मैंने पढ़ा था। कॉम्प्लेक्स टिश्यू का मतलब ये होता है ऐसे टिश्यू जो एक से ज्यादा टाइप के सेल से मिलकर बने हो, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से मिलकर बने हो, ऐसे टिश्यू को मैं क्या कहता हूँ, कॉम्प्लेक्स टिश्यू। आपने टिश्यू दो तरह के पढ़े हैं सर, आपने टिश्यू दो तरह के पढ़े हैं। एक तो होता है सर, आपको अगर मैं 9th क्लास की बातें याद दिला रहा हूं सर, 9th क्लास की बातें याद दे रहा हूं सर, एक तो सिंपल होता था और एक कॉम्प्लेक्स होता था सर। मैं ये परमानेंट टिश्यू की बात कर रहा हूं, परमानेंट टिश्यू की बात कर रहा हूं। एक मरिस्टेमेटिक टिश्यू भी होता है, टिश्यू को पहले एक मरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू में परमानेंट टिश्यू की बात कर रहा हूं। एक सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है, एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है सर। सिंपल में आपने पैरेन्काइमा पढ़ा होगा, पैरेन्काइमा, ये सुनो, कॉलेनकाइमा भी पढ़ा होगा। ये थोड़ी सी 9th क्लास को रिवाइज भी कर लेते हैं, याद किया है तो उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, मेहनत बचपन में किया है, 9th में मेहनत किया है ना। और स्क्लेरेनकाइमा, यस या नो, ये आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। ऐसे ही कॉम्प्लेक्स टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ऐसे ही क्या नाम है, सिंपल परमानेंट टिश्यू, इसमें भी आपने दो ही पढ़े थे सर। एक तो जाइलम पढ़ा था जिसमें डिफरेंट टाइप के सेल मिल रहे थे, और एक फ्लोएम मिल रहे थे, यस या नो। तो सर ये इसका कॉम्प्लेक्स टिश्यू का मतलब क्या है सर, कॉम्प्लेक्स टिश्यू का मतलब ये डिफरेंट टाइप ऑफ सेल मिले, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल फॉर्म दिस टिश्यू। अगर अलग अलग टाइप के सेल मिलके बना रहे हैं टिश्यू तो उसको कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कहते हैं, और वही सिंपल परमानेंट टिश्यू में ओनली वन टाइप ऑफ सेल, ओनली वन टाइप ऑफ
सर अरे ये आप लोग बेसिक बचपन में पढ़ रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पे कोई भी रॉकेट साइंस नहीं चल रही है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, जाइलम जो होता है सर कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। क्या है सर, कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। ओके सर, ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। सर कॉम्प्लेक्स टिश्यू का मतलब यहाँ पे लिखा भी है डिफरेंट टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट, उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट होते हैं। तो सर ये तो बताइए जाइलम के अंदर कौन कौन से डिफरेंट टाइप के सेल पाए जाते हैं, आइए उसको भी देख लेते हैं। आइए उसको भी देख लेते हैं। आइए ये सारी चीजें क्लियर है, एकदम क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। ओके सर। सर जाइलम जो होता है ना सर, जाइलम सर जी इज ए नॉन लिविंग टिश्यू। यस सर, ये एक नॉन लिविंग टिश्यू होता है। जो जाइलम होता है ना सर, नॉन लिविंग टिश्यू होता है, इसीलिए मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। आर यस या नो? ओके सर, ये तो बता दिया आपने, ये नॉन लिविंग टिश्यू होता है। जैसे कि प्लांट के अंदर मैक्सिमम जो टिश्यू पाए जाते हैं वो नॉन लिविंग ही रहते हैं। अरे बहुत कम होते हैं जो लिविंग रहते हैं। आर यस या नो? ओके सर। तो आप लोग ये देखिए, जो जाइलम है ना, ये नॉन लिविंग कंपोनेंट है ना। उसके बाद से जो जाइलम होता है कंसिस्ट ऑफ क्या क्या चीज़ों से मिलके बना होता है। तो सबसे पहले मैं बताने वाला हूँ सर, जाइलम जो बनता है वेसल्स से बनता है, वेसल्स है ना। दूसरा जो कंपोनेंट होता है सर ट्रैकिड, सर ट्रैकिड होता है। सर तीसरा जो होता है वो एच नहीं रहेगा ना, एक मिनट जस्ट, थोड़ी सी गलती हो गई। ट्रैकिड सर, और सर ट्रैकिड के बाद से जो फोर्थ होता है जाइलम पैरेन्काइमा, थर्ड होता है जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा। अभी जो मैंने बताया पैरेन्काइमा, ये सिंपल टिश्यू होता है ना, वो इसके अंदर भी मिलता है, जाइलम पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा की तरह होता है और जाइलम के अंदर मिलता है, तो जाइलम पैरेन्काइमा। ऐसे जो फोर्थ होता है सर जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। मैं इसीलिए इनके नाम बता रहा था उधर। अरे कनेक्ट हो रहा है कि नहीं सर? ये 4 टाइप के सेल से मिलके बने होते हैं सर। जो जाइलम होते हैं 4 टाइप के सेल से मिलके बने होते हैं सर। कौन कौन से सर? सर एक तो वेसल्स है, ट्रैकिड्स है, जाइलम पैरेन्काइमा है और जाइलम स्क्लेरेन्काइमा है। मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा इनडायरेक्टली, वैसे तो डिटेल में आगे पढ़ेंगे, मैं थोड़ा थोड़ा काम बता देता हूँ सर। ये सारे के सारे, वैसे ये सारे के सारे नॉन लिविंग होते हैं, एक ही लिविंग होता है जाइलम पैरेन्काइमा। बोलो तो ये लिविंग कंपोनेंट है। क्या है सर? ये लिविंग कंपोनेंट है सर, ये लिविंग कंपोनेंट है सर। किसका? जाइलम का लिविंग कंपोनेंट एक ही है सर, जाइलम पैरेन्काइमा। सर अभी तो आपने बोला कि जाइलम जो होता है नॉन लिविंग होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जाइलम लिविंग होता है, मैं अभी भी कह रहा हूँ जाइलम नॉन लिविंग होता है, क्योंकि 1 2 3 मैक्सिमम टी सेल्स जो है इसके वो नॉन लिविंग है, बस एक लिविंग होता है जो कि है जाइलम पैरेन्काइमा। ये लिविंग कंपोनेंट है और ये दोनों जो है, ये दोनों भी नॉन लिविंग है। क्या है? नॉन लिविंग है। एक मिनट जस्ट, पेन का कलर चेंज किया जाए। ये दोनों भी नॉन लिविंग है। क्या है? नॉन लिविंग है। ओके सर। उसके अलावा ये भी नॉन लिविंग है। क्या है? नॉन लिविंग है। ओके सर। मैं इसके साथ साथ एक इनके काम भी बता देता हूँ, मैं इनके फंक्शन भी बता देता हूँ। जो ये दोनों होते हैं ना, ये दोनों कंडक्शन का हेल्प करते हैं। किसमें हेल्प करते हैं सर? कंडक्शन में। सर जो ये पानी ऊपर जा रहा है सर, इसको ले जाने के लिए जो ट्यूब में मूव करता है सर, इस ट्यूब को कंडक्शन हो रहा है ना सर, इसमें कंडक्शन हो रहा है ना सर, तो ये जाइलम वेसल्स और ट्रैकिड यही कंडक्शन कराते हैं, यही ट्रांसपोर्ट कराते हैं। आर यस या नो? मेरी बातें कनेक्ट हो रही है कि नहीं? और जाइलम पैरेन्काइमा होता है ना, जैसे कि प्लांट को नीचे से ऊपर लेके जाने के लिए कौन हेल्प करता है सर? यही, जैसे कि वेसल्स है। वेसल्स क्या होता है? ऐसे आगे पढ़ेंगे, ऐसे खाली सी डब्बी होती है, एकदम ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, सीधा पानी ऊपर जाता है। अब पानी को लेटरल साइड में भी तो भेजना है, प्लांट को इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में भी भेजना है, ऊपर तो जा रहा है। जो लेटरल साइड में ट्रांसपोर्ट होता है वाटर का, वो होता है सर, वो होता है जाइलम पैरेन्काइमा से। क्या होता है? जाइलम पैरेन्काइमा से। कौन सा कंडक्शन होता है? रे कंडक्शन कह दूं क्या? ये चारों डायरेक्शन में रेडियल कंडक्शन कह दूं क्या? रेडियल डायरेक्शन, रेडियस में ट्रांसपोर्ट होता है। और ये हाइट वाला है, हाइट वाला ट्रैकिड और वेसल्स कराएगा सर, नीचे से ऊपर तक ले जाएगा। एक पाइप की तरह लंबी सी होती है, अरे वेसल्स एक पाइप की तरह लंबी होती है, और वही ऐसे ट्रांसपोर्ट कराना रहता है, ऐसे प्लांट के रेडियस में ट्रांसपोर्ट कराना रहता है। रेडियल ट्रांसपोर्ट के लिए जाइलम पैरेन्काइमा की जरूरत होती है। तो ये क्या करता है सर? ये रेडियल कंडक्शन कराता है सर, ये रेडियल कंडक्शन कराता है। ओके, कंडक्शन में मेन रोल तो इन दोनों का है सर, वेसल्स और ट्रैकिड यही कंडक्शन कराते हैं।
लेकिन जाइलम पैरेन्काइमा जो है सर ये क्या करता था, रेडियल कंडक्शन कराता है। असल जो ये जाइलम स्क्लेरेन्काइमा है सर ये तो नॉन लिविंग होता है, हार्ड होता है, ये मैकेनिकल सपोर्ट देता है। स्क्लेरेन्काइमा का जो काम था यहाँ पे भी यही काम है, बस जाइलम के अंदर पाया जा रहा है। तो जाइलम पैरेन्काइमा जो होता है, स्क्लेरेन्काइमा होता है सर ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। मेरे को लग रहा है आ रहा है आप लोगों को, मेरे को लग रहा है आप लोगों को अच्छे से कनेक्ट हो रहा होगा। और ये शेनो ओके हो गया होगा कनेक्ट, 1 मिनट बस, ये हो गया हमारा ब्रैकेट ऑफ। ये दोनों नॉन लिविंग है। आपसे अगर किसी ने पूछ दिया जाइलम का वो टिश्यू वो सेल्स का नाम बताओ जो लिविंग है, आप पैरेन्काइमा बोलेंगे सर, और नॉन लिविंग है तो ये बता ही देंगे। ये टोटल 4 टाइप के सेल्स से मिलकर बना होता है, 4 में से 1 लिविंग होता है, बाकी 3 नॉन लिविंग है। सर ये दोनों कंडक्शन कराते हैं, और ये जो होता है मैकेनिकल सपोर्ट देता है, और सर ये जो होता है रेडियल कंडक्शन कराता है। याद रखेंगे, ईजी है। ये जाइलम का डायग्राम है, कैसे ऊपर जा रहा है। ओके सर, ये वेसल्स है, जनरली वेसल सेल्स है। आइए यहाँ पे पढ़ते हैं, सबसे पहले वेसल्स के बारे में पढ़ते हैं। वेसल्स क्या, जाइलम का टिश्यू है, सॉरी जाइलम टिश्यू का सेल्स है, और ये 4 में से 1 है। तो मैं पहला सेल्स उठा लिया जाइलम। सर वेसल्स, वेसल्स जो है नॉन लिविंग कंपोनेंट है। क्या है सर, नॉन लिविंग कंपोनेंट है। ओके सर, आपने बोला ये नॉन लिविंग कंपोनेंट है, जाइलम का नॉन लिविंग कंपोनेंट है, बात हुई है। ये वेसल्स जो होता है रन लाइक ए ड्रेन पाइप। ड्रेन पाइप एकदम लंबी लंबी ट्यूब की तरह होती है, जैसे कि ये डायग्राम में देखिए, एकदम लंबी सी ट्यूब की तरह ये वेसल्स ही है, एकदम लंबी सी ट्यूब पाइप की तरह, ड्रेन पाइप की तरह। ये क्या है सर, हमारी वेसल्स है सर। ओके सर, इसके पास ना इट लैक साइटोप्लाज्मा एंड न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को ये लैक करता है। कौन सर, ये देखिए, ये है वेसल्स। सर ये जो है ना, ये है वेसल्स, ये वेसल्स है सर, यही है वेसल्स सर, एकदम लंबी ट्यूब लाइक है, और ऊपर ये ओपनिंग है सर, यहाँ से कनेक्टेड रहती है। और ये इसके ऊपर भी सेल्स होगी ना वेसल्स की, उसके ऊपर भी होगी, एकदम लंबी सी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेंगे। इसके अंदर वाटर पूरा तेजी से कंडक्ट होगा, ऊपर से नीचे से लेकर ऊपर तक पानी बगेगा एकदम तेजी से। तो मैं ये कहना चाहता हूँ सर, जो वेसल्स हैं इनके पास ना न्यूक्लियस नहीं होता, इनके पास साइटोप्लाज्मा नहीं होता, तभी तो खाली रहेगा, तभी तो पानी ऊपर बढ़ेगा। और ये से नो, अगर जब भी सेल पूरा खाली रहेगा, बीच में साइटोप्लाज्मा है, तो पानी कैसे ऊपर जाएगा, वाटर कैसे ऊपर मूव करेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ सर, मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि जो भी क्या नाम है जाइलम वेसल्स होता है, इसके पास साइटोप्लाज्मा भी नहीं रहता सर, न्यूक्लियस भी नहीं रहता। और जब साइटोप्लाज्मा और न्यूक्लियस नहीं है, तब तो वो डेड ही रहेगा ना। और ये से नो, तब तो वो डेड ही रहेगा ना, नॉन लिविंग ही रहेगा ना। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ नॉन लिविंग कंपोनेंट है जाइलम का। ये जो होता है पाइप की तरह दौड़ता है सर, इसके पास साइटोप्लाज्मा और न्यूक्लियस नहीं होता है। उसके बाद से देखिए, ये कवर होता है थिक वॉल से, थिक वॉल से, जैसे कि सेलुलोज और लिग्निन से कवर होता है। सेलुलोज और लिग्निन के बारे में आपने टिश्यू में, सेल में पहले पढ़ रखा है, मैं इसके बारे में बताने वाला तो नहीं हूँ। मैं ये बता रहा हूँ, जो वेसल्स होती है ना, इसके अंदर पानी मूव करता है, प्रेशर रहता है, तो इसकी वॉल को मोटा होना पड़ेगा, और मोटा करने के लिए कौन आता है सर, सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज। तो क्या सेलुलोज होगा थिक, ज्यादा डिपोजिशन होगा सेलुलोज का। और उसके अलावा एक मटेरियल होता है जो सेलुलोज के ऊपर, मतलब सेल वॉल के ऊपर जो बनता है, लिग्निन। अरे लिग्निन एक्स्ट्रा कवरिंग, ये से नो, तो ये लिग्निन है, तो इसके पास रहता है सर, ये कवर होता है थिक वॉल से, किस किस के, सेलुलोज से और लिग्निन से कवर रहता है। ओके सर, इसमें एक और चीज लिखिए सर, समवेयर थिन वॉल होता है, कहीं कहीं पतला होता है, ड्यू टू लैक ऑफ लिग्निन कॉल्पित। ओके सर, देखिए सर, ये जगह जगह ये पॉइंट दिखा रहा है सर। यहाँ पे ना, यहाँ पे क्या है सर, यहाँ पे अब्सेंट है सर लिग्निन अब्सेंट होगी तो दीवारें पतली हो जाएंगी। आप यहाँ पे भी देखिए, इस डायग्राम में देखिए, यहाँ पे देखिए, इस डायग्राम में अभी क्लियर नहीं है, मैं बना देता हूँ। जैसे कि देखिए, ये जो दीवारें होती है ना सर, ये दीवारें होती हैं, अंदर वाली लेयर ऐसे होती है, कभी कभी ऐसे होती है, समझ में आ रहा है। तो सर यहाँ पे लिग्निन अब्सेंट है, यहाँ पे लिग्निन अब्सेंट है, तो कहीं ना कहीं सर यहाँ पे पित्त प्रेजेंट है सर। क्या प्रेजेंट है, इसको पित्त कहते हैं, जहाँ पे लिग्निन अब्सेंट रहता है। पित्त जहाँ की दीवारें पतली रहती हैं, जहाँ से रेडियल कंडक्शन हो सके, इसीलिए पित्त बनता है सर। याद रहेगा क्या, और याद रहेगा क्या, पित्त क्या है सर, जहाँ पे लिग्निन अब्सेंट है, जहाँ पे सेल वॉल थिन है। और ये सेनो, ओके सर, किस लिए सर, ये रेडियल कंडक्शन कराती है सर, ये रेडियल कंडक्शन कराती है। ओके सर, ये रेडियल कंडक्शन कराएंगी सर। उसके अलावा देखिए, वेसल्स आर कंडक्टिंग एलिमेंट इन फ्लावरिंग प्लांट। ओके, ये एंजियोस्पर्म, एक बार समझने की कोशिश करेंगे। जो ये वेसल्स है ना सर, ये वेसल्स, ये सिर्फ
फ्लावरिंग प्लांट में मिलती है, मतलब ऐसे प्लांट जिसके पास फ्लावर है। आपने 9th में पढ़ा होगा, अब तो वो चैप्टर कट गया, अब बच्चे नहीं पढ़ते हैं। फ्लावरिंग प्लांट वाले जो भी जितने भी फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उन प्लांट का हमने एक स्पेशल नाम दिया है सर, एंजियोस्पर्म। क्या नाम दिया है सर? एंजियोस्पर्म। जो ये एंजियोस्पर्म एक बार देख लेते हैं सर, यहाँ पे देख लेते हैं। जनरली प्लांट को नाम है जो जनरली प्लांट जिसके पास सीड होता है सर, सीड वाले प्लांट को मैं 2 क्लास में डिवाइड कर रहा हूँ। मैं एल्गी फंगी की बात नहीं कर रहा हूँ सर, मैं ऐसे प्लांट जिसके पास सीड है, सीड है, क्या है? सीड है। पहले 9th में एक चैप्टर हुआ करता था बायोडाइवर्सिटी, उसमें बच्चे पढ़ते थे, है ना, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब वो चैप्टर कट गया है तो बच्चे नहीं सीख पाते, तो सीख लीजिए। यहाँ पे प्लांट जो होता है जिसके पास सीड है उनको मैं 2 क्लास में डिवाइड करता हूँ। एक तो जिम्नोस्पर्म और एक होता है एंजियोस्पर्म। ओके सर, जिम्नोस्पर्म किन्हें कहते हैं सर? जिसके पास फ्लावर, सर जिसके पास फ्लावर नहीं होता सर, सर इनके पास फ्लावर होता है सर। सर इनकी सीड जो होती है, सीड जो होती है ना, वो फ्रूट के अंदर नहीं रहती सर, नेकेड रहती है, नेकेड रहती है, किसी फ्रूट के अंदर पैक नहीं रहती सीड। हम लोगों के ये एंजियोस्पर्म के अंदर सर क्या होती है, जो सीड होती है ना वो कवर होती है सर, कवर्ड होती है, कवर्ड बाय फ्रूट। सर फ्रूट से कवर होती है। ओके सर, ये एडवांस लिविंग है। ये कौन है सर? ये एडवांस लिविंग है, ये एडवांस लिविंग है, ये एडवांस प्लांट है। और ये थोड़े से उनके कंपेयर में, ये उनके कंपेयर में थोड़े से लो हैं, प्रिमिटिव हैं। और ये शेनो, ओके सर, इनके कंपेयर में लेस डेवलप है। ओके सर, तो सर इनके पास ना, इनके पास वाटर को कंडक्ट करने के लिए ना जो टिश्यू होता है ना, सेल होता है, जो सेल होता है सर उसका नाम ट्रैकिड है। क्या है? ट्रैकिड है। ये सर मैं ये समझाना चाहता हूँ सर, इसके पास ट्रैकिड है और इसके पास क्या है सर? एंजियोस्पर्म है ना, ये कंडक्ट वेसल्स से कराता है। किससे कराता है? वेसल्स से कराता है। एंड ट्रैकिड से, दोनों से कराता है सर। ये एडवांस है ना सर, ये दोनों से कराएगा। किससे सर? वेसल्स और ट्रैकिड दोनों से कराएगा सर। और ये जो है सिर्फ ट्रैकिड से कराएगा। इसमें वेसल्स अब्सेंट होती है, इसमें वेसल्स अब्सेंट होती हैं, इसमें वेसल्स नहीं होती हैं, इसके अंदर वेसल्स पाया जाता है। तो यही लिखा था सर, यही लिखा था। यहाँ पे देखिए, vessels are conducting element in flowering plant, एंजियोस्पर्म। तो ये याद रखिए, एंजियोस्पर्म किसे कहते हैं? फ्लावरिंग प्लांट को कहते हैं। जिसके पास भी फ्लावर रहता है उनको हम एंजियोस्पर्म आज से कहेंगे। ये नाम आपको याद होनी चाहिए, फ्यूचर में बहुत काम आता है। ओके सर, वैसे तो 10th लेवल पे ये नाम नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 9th में थी, अब कट गया, हट गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लोग याद रखेंगे, आप लोग याद रखेंगे, आप लोग इतना मेहनत कर रहे हैं तो ये याद रखेंगे। ओके सर, मैं ये बताना चाहता हूँ, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट होते हैं ना उनके पास दोनों होता है सर। कौन क्या क्या दोनों होता है सर? ये 4 एलिमेंट ये रहे ना सर, मैंने ये बताया ना, वेसल्स, ट्रैकिड, ये चारों पाए जाते हैं, ये चारों पाए जाते हैं। लेकिन जिम्नोस्पर्म के अंदर ना यही 3 पाए जाते हैं। ये वेसल्स पाया जाता है, तो वो ट्रैकिड पाया जाता है, वेसल्स अब्सेंट रहता है। वेसल्स जो होता है, जिम्नोस्पर्म जो लेस एडवांस वाले प्लांट थे उनके अंदर वेसल्स नहीं पाया जाता है, उनके अंदर सिर्फ ट्रैकिड पाया जाता है। मेरे को लग रहा है आपको समझ में आ रहा है, मेरे को लग रहा है आपको समझ में आ रहा है, अरे मेरे को लग रहा है आपको समझ में आ रहा है। अरे ओके, समझ में आया क्या? इसके पास ट्रैकिड होता है कंडक्शन के लिए, वेसल्स नहीं होता है। इसके पास दोनों होता है, इसको ज्यादा वाटर को कंडक्ट करना है सर, इसको बढ़िया से डेवलप है तो बढ़िया करना पड़ेगा, इसको बढ़िया से ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, तो इसके पास दोनों रहता है। ओके सर, आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिए ट्रैकिड क्या होता है, ट्रैकिड कैसा होता है सर? ट्रैकिड देखिए, ट्रैकिड देखिए, ये पॉइंटेड होता है सर, ये पॉइंटेड रहेगा सर, एकदम पॉइंटेड स्पिंडल शेप होगा। ये है ट्रैकिड्स हमारा। क्या है? ट्रैकिड्स है जो स्पिंडल शेप। ये देखिए दोनों ट्रैकिड्स हैं। कैसे होते हैं? सॉरी, फाइबर है। फाइबर मतलब स्क्लेरेंकाइमा। फाइबर का दूसरा नाम होता है स्क्लेरेंकाइमा, है ना? 9th में पढ़ा ये स्क्लेरेंकाइमा। यस नो, फाइबर का दूसरा नाम क्या होता है? स्क्लेरेंकाइमा। कहीं फाइबर दिख जाए तो आप लोग समझिए वो स्क्लेरेंकाइमा की बात कर रहा है। तो जाइलम फाइबर, जाइलम स्क्लेरेंकाइमा कह दीजिए। ये है हमारा ट्रैकिड्स, ये हमारा वेसल्स है। वेसल्स के ऊपर ये जो प्लेट मिलती है सर, जिसके ऊपर एक और कनेक्टेड रहेगा और यहाँ पे पोर मिलेगी, ये पोर मिलेगी जिससे दोनों कनेक्टेड होंगे। यहाँ का पानी दूसरे वाले सेल में जाएगा, दूसरे वेसल्स में। इसको कहते हैं परफोरेशन प्लेट्स, जिसमें परफोरेशन पोर होगा, प्रेजेंट होगा इस प्लेट पे, इसीलिए परफोरेशन प्लेट कहते हैं। सर ये वेसल्स है, ये क्या है? वेसल्स है, कंडक्ट करेगा सर। ये किसके अंदर मिलता है सर? ये सिर्फ मिलता है
फ्लावरिंग प्लांट के पास, और ये सभी प्लांट में मिलेगा, ये फ्लावरिंग प्लांट में मिलेगा। सभी प्लांट का मतलब है जिसके पानी को कंडक्ट करना आता है उसके पास मिलेगा। ये सेनो ओके सर, ये फ्लावरिंग प्लांट में पाया जाता है और ये किस में पाया जाता है सर, याद बोलिए बोलिए जल्दी से, ये एंजियोस्पर्म में, और नीचे जितने टेरिडोफाइट, उसमें टेरिडोफाइट भी नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत वाली नहीं है। इसमें ये फ्लावरिंग प्लांट में पाया जाएगा, ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट में पाया जाएगा, बस इतना याद रखिए आप लोग। ओके सर, उसके बाद से देखिए नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ जाइलम, जो ट्रैकिड है, ट्रैकिड भी नॉन लिविंग है, लिविंग तो सिर्फ पैरेन्काइमा होने वाला है। ओके सर, ट्रैकिड हैव लॉन्ग थिन स्पिंडल शेप सेल। ट्रैकिड जो होता है लंबे होते हैं, दिख ही रहे हैं लंबे होते हैं सर, स्पिंडल शेप होते हैं सर। इनकी जो क्या नाम है एंड होती है ना, टेपरिंग एंड होती है, एंड जो होती है वो पॉइंटेड होती है, टेपरिंग एंड होती है। ओके सर, उसके बाद से लिखा है इट कंटेन पिथ, जो पिथ वेसल्स के ऊपर मिल रही थी, ये जो पॉइंट दिख रहा है वेसल्स के ऊपर लेटरल कंडक्शन के लिए, इसके ऊपर भी देखो मिल रही है। आर्यशन हो, ये क्या है, ये पित्त है सर, ये पित्त है, जिसके कारण लेटरल कंडक्शन होगा, पानी इधर और इधर जाएगा, पानी इधर और इधर जाएगा। ओके सर, आपको एक पॉइंट समझ में आया। उसके बाद से लिखा है ट्रैकिड आर कंडक्टिंग एलिमेंट इन नॉन फ्लावरिंग प्लांट, जैसे कि फ्लावरिंग प्लांट में कंडक्टिंग एलिमेंट कौन सा, कंडक्टिंग एलिमेंट वेसल्स था सर। फ्लावरिंग प्लांट में ट्रैकिड नहीं मिलता सर, मिलता है, फ्लावरिंग प्लांट में दोनों मिलता है, लेकिन ज्यादा कंडक्शन वेसल्स के थ्रू होता है, तो मैं इसीलिए कहता हूँ फ्लावरिंग प्लांट में कंडक्टिंग एलिमेंट जो होता है वो होता है वेसल्स, और नॉन फ्लावरिंग प्लांट में तो सर वेसल्स पाया नहीं जाता है, तो यही इसी को कराना है बेचारे को, ट्रैकिड को ही कराना है। तो इसीलिए नॉन फ्लावरिंग प्लांट में मैं सीधा कह देता हूँ ट्रैकिड आर द कंडक्टिंग एलिमेंट, ये कंडक्टिंग एलिमेंट होता है ट्रैकिड सर। इसकी सेल शेप यहाँ पे लिखी है ना, ट्रैकिड हैव लॉन्ग थिन स्पिंडल शेप सेल, है ना, हैव पॉइंटेड एंड, ये पॉइंटेड एंड होता है, ये समझ लीजिए। टेपरिंग होता है एट दी एंड पे टेपरिंग होता है, लिखा है, मेरे को लगा नहीं लिखा था तो मैं वही लिखने जा रहा था। ओके सर, मेरे को लग रहा है यहाँ पे ट्रैकिड भी कंप्लीट है सर। ट्रैकिड और वेसल्स का काम क्या है सर, पानी को कंडक्ट करना सर। ये से नो, ये जाइलम के दो टिश्यू हैं जो कंडक्टिंग सेल है, सॉरी जाइलम के दो सेल हैं जो कंडक्टिंग एलिमेंट है। ओके, मैकेनिज्म ऑफ कंडक्शन ऑफ वाटर, मैंने यहाँ पे इसके नीचे मैंने दो ही सेल्स के बारे में पढ़ा है, तीसरी जो सेल्स होती है सर पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा, मैंने उसका फंक्शन नहीं लिखा क्योंकि मैंने उसका फंक्शन लिख दिया। जाइलम जो पैरेन्काइमा होती है उसका फंक्शन तो रेडियल कंडक्शन होती है, अरे रेडियल कंडक्शन होती है, अरे सुनो, रेडियल कंडक्शन होती है, तो मैंने इसीलिए इसको डिटेल में नहीं पढ़ना है सर। और वही से वो क्या नाम है स्क्लेरेन्काइमा होता है, जाइलम स्क्लेरेन्काइमा, अरिएशन हो, उसका सर उसका काम क्या है सर, उसका काम जो होता है सर, मैकेनिकल सपोर्ट, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट, आर्यशन हो, पहले लिख रखा है, वही चीज़ें यहाँ पे भी लिख देना, 2 के बाद से 3 और 4 पॉइंट डाल करके इसके बारे में लिख देना। ओके सर, कोई ज़्यादा खास जानने की चीज़ें नहीं है उसमें। अब उसके बाद से हमें पढ़ना है मैकेनिज्म ऑफ कंडक्शन ऑफ वाटर, वाटर को कंडक्शन करने के लिए जो मैकेनिज्म है, कैसे कंडक्शन होता है उसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे नोटिस कीजिए, क्या सर ये सॉइल के पार्टिकल है, ये सॉइल पार्टिकल यहाँ पे लिखा भी है सर। सॉइल पार्टिकल के अराउंड में सर वाटर होता है सर, वाटर होता है, फिल्म ऑफ वाटर, यस नो। तो जो रूट होता है, रूट हेयर, ये जो रूट हेयर है ये क्या करेगा सर, डिफ्यूजन के थ्रू सर, यहाँ पे तो डिफ्यूजन होगा, आर्यशन हो, क्या करेगा सर, वाटर को ले लेगा सर, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा, वाटर को एब्जॉर्ब करने के बाद से सर ये अंदर सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है एपिडर्मिस की होती है, सबसे बाहर एक लेयर होती है, एक सेल की लेयर होती है, आर्यशन हो, जिसको एपिडर्मिस कहते हैं, जो प्रोटेक्टिव होता है। उसके बाद से बहुत सारे सेल्स के ग्रुप होते हैं जिसको रूट कॉर्टेक्स कहेंगे, और स्टेम में होगा तो स्टेम कॉर्टेक्स कहेंगे, आर्यशन हो, तो ये रूट कॉर्टेक्स हो गया। उसके बाद से एंडोडर्मिस, बाहर वाले को एपिडर्मिस, अंदर वाले को एंडोडर्मिस, बीच में जितने भी सेल मिल रहे हैं उसको कॉर्टेक्स कहते हैं। ओके सर, ये नॉर्मल सी बात है। जैसे ही वाटर यहाँ से अब ऑस्मोसिस के थ्रू ऊपर जाएगा, ऑस्मोसिस के थ्रू आ जाएगा सर जाइलम के अंदर, ये जाइलम है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जाइलम है सर। ओके सर, अब ये जाइलम में आएगा ना सर, यहाँ से ट्रांसपायरेशन होता है, ये लीफ के सेल है, यहाँ पे स्टोमेटा है, स्टोमेटा से सर क्या हो रहा है, वाटर जो होता है वेपर के फॉर्म में एवोपरेट होता है, उसको ट्रांसपायरेशन कहते हैं। ट्रांसपायरेशन क्या होता है सर, वाटर को वो क्या नाम है, स्टोमेटा से निकलना, अरे वेपर के फॉर्म में रिलीज होना, इसी को क्या कहते हैं सर, इसी को कहते हैं सर क्या नाम है, ट्रांसपायरेशन। तो जैसे ही ट्रांसपायरेशन होता है, ऊपर पानी की कमी होती है, ऊपर वाले सेल में पानी की कमी होती है, और इसी के कारण एक सक्शन पुल बनता है, इसी कारण खिंचाव बनता है, और यह सक्शन पुल बनता है
तो ये खींचेगा सर, नीचे वाले वाटर को खींचेगा सर। ओके सर, यहाँ पे एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होगा, मतलब यहाँ पे प्रेशर कम होगा, यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा। जब यहाँ पे वाटर आए जा रहा है तो क्या यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा और यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा? यस सर, यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा। यहाँ से वाटर निकल जा रहा है सर, यहाँ से वाटर निकल जा रहा है सर, तो यहाँ पे प्रेशर तो कम होगा ना सर, यहाँ पे प्रेशर कम होगा। आप लोगों को मालूम है पार्टिकल जो मूव करता है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ पे प्रेशर कम है, तो यहाँ से मूव करके यहाँ पे जाएगा। और यस या नो, मेरे को लग रहा है समझ में आ रहा है सर, तो यहाँ से वाटर मूव करके यहाँ पे जाएगा जाइलम के थ्रू। ये वेसल्स होती है, यहाँ पे एक खिंचाव क्रिएट होता है क्योंकि यहाँ पे प्रेशर कम है, यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है, और यहाँ से पुश किया जाता है और ऐसे ऊपर वाटर जाता है और फिर वाटर सेल्स ले लेती हैं, वाटर सेल्स ले लेती हैं, यूज करती हैं, वाटर का यूज करती हैं अपना फूड को सिंथेसिस करने में और जो फंक्शन के लिए। तो यहीं पे ये लिखा हुआ रूट हेयर इंक्रीज सरफेस एरिया डेट हेल्प इन वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन। जो रूट हेयर है सर, जो रूट हेयर होती है ना, वो सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है। आपको मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूँ। जो रूट हेयर होती है ना, वो यूनिसेलुलर होती है, यूनिसेलुलर होती है। यूनिसेलुलर मतलब एक सेल से मिलकर बनी होती है, एक ही सेल की होती है, वन सेल की होती है सर, मेड अप ऑफ वन सेल। आर्यन हो तो जो क्या नाम है रूट हेयर होती है ना, ये क्यों होती है सर? ताकि सरफेस एरिया बढ़ा सके। क्या कर सके? सरफेस एरिया बढ़ा सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब करे, ज़्यादा से ज़्यादा मिनरल को एब्जॉर्ब करे। ओके सर, उसके पास ये लिख रहा है रूट हेयर, यहाँ पे हेयर ही होगा, रूट हेयर एब्जॉर्ब वाटर बाय प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ये मैंने बोला ना, जो रूट हेयर जो होती है वाटर को एब्जॉर्ब करती है, डिफ्यूजन के थ्रू होती है, और उसके बाद से जो कंडक्शन होता है वो ऑस्मोसिस के थ्रू होता है। यहाँ पे लिखा हुआ कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स सेल टू सेल बाय ऑस्मोसिस, क्योंकि यहाँ पे मेम्ब्रेन रहती है बीच में, तो मेम्ब्रेन के थ्रू होता है, तो मेम्ब्रेन के थ्रू ऑस्मोसिस होता है और ऐसे डिफ्यूजन होता है। आपने पढ़ भी रखा है डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस चैप्टर सेल चैप्टर में। तो खैर मेरे को लगता है ये पूरा मैकेनिज्म आपको समझ में आ गया। कोई खास मैकेनिज्म नहीं था, रॉकेट को लॉन्च करने वाला यहाँ पे मैकेनिज्म नहीं था, है ना। यहाँ पे नॉर्मल एक वाटर को ही ट्रांसपोर्ट करना था, हमें वाटर को लॉन्च करना था, रॉकेट को लॉन्च करना थोड़ी है यहाँ पे, है कि इतना खतरनाक चीज़ें चल रही है सर, आप लोग बताएंगे। ओके सर, उसके बाद से देखेंगे सर, उसके बाद से फ्लोएम के बारे में डिस्कस करते हैं। हमारा एक वेस्कुलर टिश्यू तो कंप्लीट हो गया सर, हमारा एक वेस्कुलर टिश्यू फ्लोएम था वो कंप्लीट हुआ। हम अब दूसरे वेस्कुलर टिश्यू, दूसरे ट्रांसपोर्ट करने वाले टिश्यू के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि क्या है सर? फ्लोएम है सर। क्या है सर? फ्लोएम है। फ्लोएम जो है, फ्लोएम इज अ वेस्कुलर टिश्यू विच कंडक्ट ऑर्गेनिक मटेरियल, फूड एंड हार्मोन। आप लोगों को पहले ही बताया सर, जो फ्लोएम होता है वो ऑर्गेनिक मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है। आपको अभी याद नहीं आ रहा तो देखिए सर, पहले ही सबसे पहले मैंने यही बताया सर। यहाँ पे देखिए फ्लोएम जो होता है सर, फूड और हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करता है। ये ऑर्गेनिक मटेरियल है सर, बाई डायरेक्शनल है, कहीं ना कहीं लिखा तो था बाई डायरेक्शनल है, वो शायद यहाँ पे नहीं लिखा है, नेक्स्ट पेज पे लिखा था। हाँ सर, ये देखिए बाई डायरेक्शनल है, सारी चीज़ें बता रखी है, वही सारी चीज़ें लिखी हुई होगी, तो मैं ज़्यादा एक्सप्लेन अब तो करूँगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी कर दिया है। अरे ये देखिए, अब इसी पेज पे देखिए क्या लिखा है, फ्लोएम इज अ वेस्कुलर टिश्यू विच कंडक्ट ऑर्गेनिक मटेरियल, फूड एंड हार्मोन। फूड और हार्मोन को ट्रांसपोर्ट करता है फ्लोएम सर। उसके बाद से ये सो बाई डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ बाई डायरेक्शनल मूवमेंट शो करता है, बाई डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ फूड, है ना, फूड एंड हार्मोन का ये बाई डायरेक्शनल मूवमेंट शो करता है। ओके सर, उसके अलावा फ्लोएम किस किस चीज़ों से मिलकर बना होता है सर? ये फ्लोएम जो होता है किस किस चीज़ों से कंसिस्ट ऑफ? पहला सर, सबसे पहला शिव ट्यूब या शिव सेल सर। दूसरा जो होता है सर, दूसरा जो होता है सर, क्या नाम है? एल्बुमिनस सेल। एल्बुमिनस सेल सर। जो तीसरा होता है सर, फ्लोएम सर, फ्लोएम पैरेन्काइमा सर, जैसे उसमें पैरेन्काइमा था सेम इसमें फ्लोएम पैरेन्काइमा सर, बस शुरू के ही दो ऑप्शन अलग रहते हैं। और जो फोर्थ रहता है सर, फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा, फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा। ओके सर, मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ, फ्लोएम जो होता है कंसिस्ट ऑफ 4 सेल से, 4 टाइप के सेल से मिलकर बना होता है सर। एक तो शिव ट्यूब जिसको शिव सेल भी कहते हैं, दूसरा सर एल्बुमिनस सेल, तीसरा होता है फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा। मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूँ, जैसे सेम जाइलम में जो हो रहा था उसी टाइप के ये है, बस जाइलम क्या था? नॉन लिविंग था, ये लिविंग है सर। फ्लोएम क्या है सर? लिविंग है। क्या है फ्लोएम? लिविंग है।
फ्लोएम इज अ लिविंग वैस्कुलर टिश्यू। फ्लोएम इज अ लिविंग वैस्कुलर टिश्यू। क्या है फ्लोएम? लिविंग वैस्कुलर टिश्यू है। फ्लोएम जो है सर लिविंग वैस्कुलर टिश्यू है, मतलब ये लिविंग चीजों को लेके जाएगा। सॉरी ये लिविंग है, इसके अंदर मैक्सिमम जो सेल्स होते हैं वो लिविंग होते हैं। जैसे कि सर उसमें एक ही सेल नॉन लिविंग था, इसमें भी एक ही सेल, सॉरी उसमें एक ही सेल लिविंग था, जाइलम में एक सेल लिविंग था। कौन था सर? जाइलम पैरेन्काइमा। वैसे ही सर फ्लोएम में भी एक ही सेल जो है वो नॉन लिविंग है, फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा। जस्ट उसका अपोजिट इस चीज को लिखते हैं सर। सबसे पहले ये देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ शुरू के जो 3 है सर वो लिविंग है सर। क्या है सर? लिविंग है सर। जो लास्ट वन है जो फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा है सर, ये नॉन लिविंग है। आपको मालूम है सर स्क्लेरेन्काइमा जो होते हैं नॉन लिविंग होते हैं, तो यहाँ पे स्क्लेरेन्काइमा आ गया जिसके कारण नॉन लिविंग है। और पैरेन्काइमा आपको मालूम है वो लिविंग होते हैं, इसलिए जाइलम में पैरेन्काइमा है वो लिविंग होता है, बाकी सब नॉन लिविंग होता है। मैक्सिमम नॉन लिविंग है तो जाइलम को मैं नॉन लिविंग कह देता था, लेकिन फ्लोएम में क्या है सर? फ्लोएम में सारे सेल्स लिविंग है, एक सेल को छोड़ के, क्योंकि स्क्लेरेन्काइमा नॉन लिविंग होता है तो स्क्लेरेन्काइमा नॉन लिविंग है, एक सेल नॉन लिविंग है। लेकिन मैं एक सेल के बेस पे तो बोलूंगा नहीं, मैं मैक्सिमम को देखूंगा। इसमें लिविंग 3 है तो मैं क्या कह दूंगा सर? फ्लोएम जो होते हैं लिविंग होते हैं। ये लिविंग है, ये ऑर्गेनिक चीजों को ले जाएगा, वो नॉन लिविंग है वो इनऑर्गेनिक चीजों को लेके जाएगा। कनेक्शन बनाइए दिमाग में। यस यू नो? ओके सर। अब मैं इनकी काम बताता हूँ, एक एक के काम बताता हूँ। ओके सर, यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ी सी गहरी बातें चलने वाली है। जो शिव ट्यूब होता है ना और शिव सेल होते हैं, ये क्या करते हैं? कंडक्शन में करते हैं। किस में हेल्प करते हैं? कंडक्शन में। जैसे वेसल्स जो काम कर रही थी, यहाँ पे वही काम शिव ट्यूब करेंगे सर। ट्यूब नाम है, कहीं ना कहीं ट्यूब होगी जिसके अंदर फूड ट्रांसपोर्ट होगा। तो जैसे कि जाइलम, सॉरी शिव ट्यूब या शिव सेल। देखिए मैंने 2 तरह के प्लांट बताए, पहले इसको याद करना है, आपको याद करके रखना है सर। एक होता है फ्लावरिंग प्लांट, जिसके पास फ्लावर होता है सर फ्लावरिंग प्लांट, उनको मैं एंजियोस्पर्म कहूंगा। जिसके पास फ्लावर नहीं होता है सर उसको मैं जिम्नोस्पर्म कहता हूं। तो सर इसके पास ट्रैकिट होता था, वैसल्स नहीं होता था, इसके पास दोनों होता था। सेम ऐसे ही फ्लोएम में देखेंगे, फ्लोएम के अंदर देखेंगे सर, अगर जिम्नोस्पर्म का फ्लोएम देखता हूं जिम्नोस्पर्म का, तो इसके अंदर शिव, सर इसमें शिव सेल पाया जाता है। और इसके फ्लोएम को मैं देखता हूं, इसके अगर मैं फ्लोएम को देखता हूं तो इसमें शिव ट्यूब पाया जाता है। क्या पाया जाता है? शिव ट्यूब। आप लोग यहाँ पे देखिए, जहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा था सर, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शिव ट्यूब शिव सेल 2 लिखा है सर। ये सर फ्लावरिंग प्लांट में मिलता है, ये एंजियोस्पर्म में मिलता है। किसके अंदर मिलता है? एंजियोस्पर्म में मिलता है सर। जो ये होता है जिम्नोस्पर्म में मिलता है, समझ में आ रहा है क्या? ये जिम्नोस्पर्म में मिलता है, ये एंजियोस्पर्म में मिलता है। मतलब ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट है उसमें मिलेगा, ये फ्लावरिंग प्लांट में मिलेगा। ये फ्लावरिंग प्लांट वाले ना वेल डेवलप होते हैं सर। इसके पास ट्यूब होती है सर, अच्छे से कंडक्शन करता है सर। इसके पास सेल होती है सर, एक सेल आपस में जुड़े हुए रहते हैं, वो कंडक्ट करते हैं सर। यस नो? मेरी बातें समझ में आ रही है? इसमें शिव ट्यूब है सर, इसमें शिव सेल है। अब देखिए शिव ट्यूब और शिव सेल में अंतर क्या है, एक बार मैं वो भी दिखा देता हूँ आप लोगों को। आप लोग ये देखिए, शिव ट्यूब और शिव सेल में, शिव ट्यूब और शिव सेल में सर जो ये होता है ना, सर इसके पास ना लैक ऑफ न्यूक्लियस, इसके पास न्यूक्लियस नहीं होता सर, लेकिन इसके पास सर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है सर। सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, इसके अंदर न्यूक्लियस है, इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है। आप लोग समझ पा रहे हैं? इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है सर। इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है तो ये लिविंग कैसे है सर? ये प्रेजेंट कैसे है? कैसे ये जिंदा है सर? इसके काम को रेगुलेट करते कौन है? तो मैं वो बताना चाहता हूँ सर। शिव ट्यूब जो होता है, इसके पास लैक ऑफ न्यूक्लियस है, तो इसके फंक्शन को रेगुलेट करने के लिए एल्ब्यूमिनस सेल बनाया गया। तो इसके फंक्शन को रेगुलेट करने के लिए टू रेगुलेट फंक्शन ऑफ शिव ट्यूब, to regulate function of shiv tube, a companion cell present। क्या प्रेजेंट रहता है? कंपेनियन सेल प्रेजेंट रहता है सर।
ओके सर जो शिफ्ट ट्यूब होते हैं इसके पास न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, तो इसके फंक्शन को रेगुलेट करने के लिए कंपेनियन सेल होता है। कंपेनियन सेल क्या करता है सर, इस शिफ्ट ट्यूब के साथ अटैच रहेगा, उसके फंक्शन को रेगुलेट करेगा। कैसे अटैच रहता है सारी इमेज लेके आया हूँ, मैं आगे दिखाने वाला हूँ। लेकिन सर शिव सेल होता है, इसके पास न्यूक्लियस होता है सर, इसको रेगुलेट कराने के लिए कंपेनियन सेल की जरूरत नहीं होती है, लेकिन उसकी जगह खाली होगी ना, उस जगह को भरने के लिए एल्ब्यूमिनस सेल होती है। एल्ब्यूमिनस सेल की जरूरत होती है सर, कंपेनियन सेल की जगह को फिल करने के लिए एल्ब्यूमिनस सेल होता है। एल्ब्यूमिनस सेल क्या करता है सर, ये फिल करता है सर, ये फिल करता है, फिल द स्पेस ऑफ कंपेनियन सेल, कंपेनियन सेल के स्पेस को भरता है। कंपेनियन सेल इन नॉन फ्लावरिंग प्लांट, सर नॉन फ्लावरिंग प्लांट में नहीं, ये जगह छूट जाती है क्योंकि ये फ्लावरिंग प्लांट में तो पाया जाता है। इन नॉन फ्लावरिंग प्लांट, मेरे को लग रहा है आपको कनेक्ट हो रहा है बच्चों, मेरे को लग रहा है आपको आ रहा है बच्चों, अच्छे से आ रहा है, यस या नो। एक बार और देखेंगे सर शिफ्ट ट्यूब जो होता है सर, इसके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है सर, इसके फंक्शन को रेगुलेट करने के लिए एक लिविंग सेल को देना पड़ेगा सर, इसके साथ जोड़ दो, एक कंपेनियन सेल को जोड़ दो जो इसके फंक्शन को रेगुलेट कर रहे हैं। सेम ऐसे शिव सेल होता है सर, शिव सेल जो होता है सर, इसके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, तो इसको दूसरे सेल की जरूरत नहीं है, लेकिन जो वो जगह छूट रही है उसको भरने के लिए एल्ब्यूमिनस सेल होता है सर, एल्ब्यूमिनस सेल। अब आते हैं अपने टॉपिक पे जहां पे हम पढ़ रहे थे, तो सर आप लोगों को समझ में आया क्या, यहाँ पे एल्ब्यूमिनस सेल और उसके साथ साथ कंपेनियन सेल भी लिख लीजिए। आर्यशनो एल्ब्यूमिनस सेल, कंपेनियन सेल। सर एल्ब्यूमिनस सेल जिम्नोस्पर्म में मिलता है, कंपेनियन सेल एंजियोस्पर्म में मिलता है। मैंने ऐसे लिखा है सर, मैंने ऐसे लिखा है सर, ये यहाँ पे होना चाहिए, वो यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आगे अच्छे से समझने ही वाले हैं। सर जो फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है सेम वही काम है सर, फ्लोएम पैरेन्काइमा का रेडियल कंडक्शन होता है सर, रेडियल कंडक्शन होता है, फ्लोएम पैरेन्काइमा सर रेडियली कंडक्ट करेगी। और यही स्क्लेरेन्काइमा जो होगा सर, ये स्क्लेरेन्काइमा जो होता है ना, ये क्या करेगा, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। स्क्लेरेन्काइमा का जो काम होता है सर, 9th क्लास में मैंने पढ़ा था, स्क्लेरेन्काइमा जो होता है ना मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, सेम यहाँ पे भी वही करेगा सर। जो क्या नाम है पैरेन्काइमा है सर, ये रेडियल कंडक्शन करेगा, जाइलम में भी करेगा, इसमें भी करेगा, कोई नई बात नहीं चल रही है सर। ओके सर, तो क्या यहाँ पे एक डायग्राम दिया है फ्लोएम का, सॉरी फ्लोएम का ही डायग्राम है, हाँ फ्लोएम का डायग्राम है। देखिए इसमें क्या होता है, फ्लोएम के अंदर का एक सेल है सर, वो है शिफ्ट ट्यूब, ये सिर्फ शिफ्ट ट्यूब है सर, शिफ्ट ट्यूब है, इसके साथ और भी सेलें होती ना तब ये फ्लोएम बनता। अभी ये शिफ्ट ट्यूब है, यहाँ पे देखिए परफोरेशन है, ये सेल ऊपर लेके जा रही है सर, ये लेके जा रही है सर, ये नीचे भी आ रही है ऊपर भी जा रही है, बाई डायरेक्शनल कंडक्शन होता है, बाई डायरेक्शनल कंडक्शन होता है, कुछ चीज़ें ऊपर भी जाएगी, कुछ चीज़ें जब आना हुआ नीचे तो नीचे भी आएगी सर। मेरे को लग रहा है सर समझ में आ रहा है, शायद सर फूड को ऊपर पहुंचा रहा है लीफ से, शायद हार्मोन को नीचे ऊपर से नीचे लाना हुआ सर, बाई डायरेक्शनल कंडक्शन भी होता है, और बताया था ना सर। ओके सर, अब आगे देखते हैं कुछ चीज़ों को, और मैं आगे मेरा पेज मिल गया सर, शिफ्ट ट्यूब के बारे में अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला मैं शिफ्ट ट्यूब के बारे में बताने वाला हूँ। देखिए सर शिफ्ट ट्यूब दिखता कैसा है, एकदम ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है सर, इसी के अंदर कंडक्शन होता है सर। ये शिव प्लेट है सर, ये शिव प्लेट है, दो मतलब शिफ्ट ट्यूब आपस में एक जगह से जुड़ी हुई रहती है जहाँ पे परफोरेशन रहता है, इसको मैं शिव प्लेट बोलूंगा सर, क्या बोलूंगा, शिव प्लेट बोलूंगा सर। उसके बाद से सर जो इसके साथ एक सेल अटैच होती है जो इसके फंक्शन को रेगुलेट करेगी, जिसके पास बढ़िया न्यूक्लियस होगा, लार्ज न्यूक्लियस होगा, ये सुनो, इस सेल को कहते हैं कंपेनियन सेल। क्या कहते हैं सर, कंपेनियन सेल। सर इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया होगा, ये सेल है पूरी, इसके पास भी माइटोकॉन्ड्रिया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसके पास भी साइटोप्लाज्म होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, इसके फंक्शन को, इसके अंदर प्रेशर मेंटेन करना पड़ेगा ना। अरे शिव जो ट्यूब है, शिव ट्यूब है सर, इसके प्रेशर को मेंटेन करना पड़ेगा सर, इसके फंक्शन को मेंटेन करना पड़ेगा। वो फंक्शन और सर वो फंक्शन प्रेशर को कौन रेगुलेट कर रहा है सर, न्यूक्लियस ऑफ कंपेनियन सेल, न्यूक्लियस ऑफ कंपेनियन सेल रेगुलेट द फंक्शन ऑफ शिव ट्यूब। शिव ट्यूब मेरे को कनेक्ट हो रहा है क्या, आप लोगों को कनेक्ट हो रहा है क्या? तो मैं सबसे पहला लिखता हूँ शिव ट्यूब क्या होता है, लैक न्यूक्लियस। क्या होता है, ये लैक करता है न्यूक्लियस को, है ना। कंपेनियन सेल रेगुलेट फंक्शन ऑफ शिव ट्यूब। शिव ट्यूब के फंक्शन को रेगुलेट कौन करता है सर, कंपेनियन सेल। यस या नो, शिव ट्यूब फाउंड इन फ्लावरिंग प्लांट,
किसमें पाया जाता है? फ्लावरिंग प्लांट में पाया जाता है। फ्लावरिंग प्लांट, जिसका मैंने दूसरा नाम दिया है एंजियोस्पर्म। अगर आपने 9th में नहीं पढ़ा है तो ये नाम आपके लिए बहुत भारी लग रहा है, आर से 4 बार पढ़िएगा, ये इजी हो जाएगा। 4 बार प्रोनाउंस कीजिए, एंजियोस्पर्म 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 एंजियोस्पर्म, याद हो जाएगा सर। ओके सर, सिव ट्यूब जो होता है ये पाया जाता है फ्लावरिंग प्लांट में, जिसको मैं एंजियोस्पर्म कहता हूँ। यस या नो? और वही है ना, और वही आप नॉन एंजियोस्पर्म देखेंगे, नॉन फ्लावरिंग प्लांट देखेंगे इन नॉन फ्लावरिंग प्लांट शिव सेल present which has जिसके पास न्यूक्लियस होता है, which has न्यूक्लियस, जिसके पास अपना न्यूक्लियस होगा, है ना, इसलिए इसको कंपेनियन सेल की जरूरत नहीं होती है। सर इसको किसकी जरूरत होती है? सर इसको एल्ब्यूमिनस सेल की जरूरत होती है। इसकी जो ये जगह छूट जा रही है इसको भरने के लिए एल्ब्यूमिनस सेल होता है नॉन फ्लावरिंग प्लांट में। सर ये पॉइंट आगे लिखी हुई है, मेरे को लग रहा है सिव ट्यूब के बारे में आपने अच्छे से जान लिया, सिव ट्यूब के बारे में अच्छे से जान लिया। ये डायग्राम एज इट इज बनाएंगे आप लोग अपने कॉपी में। अब मैं चाहता हूं दोनों को कंपेयर किया जाए। सर एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म की जगह आप नॉन फ्लावरिंग प्लांट लिख लीजिए, क्योंकि कुछ प्लांट होते हैं जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट होते हैं और वो जिम्नोस्पर्म नहीं होते हैं। नॉन फ्लावरिंग प्लांट लिख लीजिए, है ना। सर आप इसमें देखिए तो क्या पाया जा रहा था सर? इसमें शिव ट्यूब पाया जाता है सर। कंपैरिजन कर रहे हैं सर, यहां पे शिव सेल पाया जाता है सर, यहां पे कंपेनियन सेल पाया जाता है सर। और सर यहां पे एल्ब्यूमिनस सेल पाया जाता है। अरे ये सेम हो, और बाकी दो तो सेम होते हैं, पैरेन्काइमा स्क्लेरेन्काइमा, इसमें भी वही सेम पैरेन्काइमा स्क्लेरेन्काइमा, इसमें भी यही पॉइंट को यहाँ पे लिखा है। इन जिम्नोस्पर्म बोले तो नॉन फ्लावरिंग प्लांट सिव ट्यूब, सिव सेल प्रेजेंट इन प्लेस ऑफ सिव ट्यूब दैट कंटेन न्यूक्लियस, सो इन द प्लेस ऑफ क्या नाम है कंपेनियन सेल एल्ब्यूमिनस सेल आर प्रेजेंट। क्या वही पॉइंट लिखा है? इतनी देर से यही बकैती कर रहा हूं मैं, और यही तो समझा रहा हूं यार, कोई रॉकेट साइंस नहीं समझा रहा हूं सर। मैं लॉन्च करना, रॉकेट को लॉन्च करना नहीं सिखा रहा हूं मैं, क्या सिखा रहा हूं आप लोगों को? फूड को लॉन्च करना, कैसे प्लांट फूड को लॉन्च करता है एक जगह से और दूसरी जगह रिसीव करता है। यस या नो? ओके सर, वो दिन दूर नहीं है जिस दिन हम आपको सिखाएंगे रॉकेट लॉन्च करना और रिसीव करना मून पे, है ना। ओके, अब देखिए ट्रांसलोकेशन पढ़ने से पहले मैंने देखिए सर सिव ट्यूब के बारे में लिखवा दिया, कंपेनियन सेल के बारे में भी लिखवा दिया सर, ये स्पॉन्सम को रेगुलेट करता है। लेकिन सर 2 सेल बच रही हैं, एक तो बच रही है सर, आप लोग इसलिए जब पूरे लिख लीजिएगा तो एक सेल बच रही है सर जो 3rd नंबर पे आ रहा है सर। कौन सा सर? सर 3rd नंबर पे आ रहा था फ्लोएम पैरेन्काइमा। ये क्या करता है सर? रेडियल कंडक्शन, सेम वही वाला छापिएगा, रेडियल कंडक्शन लिखना है आपको, नोट प्रॉपर होना चाहिए कि दोबारा पढ़ने में अच्छा लगता है। आरिएशन हो ऐसे ही फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा, फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा, जो फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा होता है सर, ये क्या करता है सर? मैकेनिकल सपोर्ट सर, मैकेनिकल सपोर्ट सर, इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। कौन सा? स्क्लेरेन्काइमा क्या करता है सर? ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है प्लांट को। आरिएशन ओके सर, अब हमारा जो पॉइंट आने वाला है ट्रांसलोकेशन, बहुत ईजी है। अब बस हमारा प्लांट का कंडक्शन कंप्लीट होने वाला है, उसके बाद से एनिमल का ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे। तो पहले पढ़ देते हैं वो ट्रांसलोकेशन क्या होता है। सर ट्रांसलोकेशन क्या होता है? फूड का ट्रांसपोर्ट को, फूड कैसे प्लांट ट्रांसपोर्ट करता है उस प्रोसेस को मैं बोलता हूं ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम द लीफ टू द अदर पार्ट ऑफ प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन में बोला समझ में आया आप लोगों को? ट्रांसलोकेशन क्या है सर? प्लांट कैसे फूड को ट्रांसपोर्ट करता है अपने लीफ से अदर पार्ट तक, इस पूरे प्रोसेस को, ये पूरे तरीके को, इस तरीके को क्या कहता हूं मैं? ट्रांसलोकेशन। क्या कहता हूं? ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन याद रखेंगे, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम द लीफ टू अदर पार्ट ऑफ प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन।
ट्रांसलोकेशन सर, जैसे कि पानी की ट्रांसपोर्ट जाइलम में हो रहा था, उसमें कोई एनर्जी प्लांट खर्च नहीं कर रहा था, कोई एनर्जी खर्च हो रही थी क्या वहाँ पे, कोई एटीपी दी जा रही थी क्या, नहीं सर, लेकिन यहाँ पे देनी पड़ेगी सर। ट्रांसलोकेशन इज नॉट ए सिंपल प्रोसेस, इट रिक्वायर एनर्जी। जो वो क्या नाम है, ट्रांसलोकेशन होता है ना सर, ये सिंपल प्रोसेस नहीं है, इसको रिक्वायर होती है सर, इसको रिक्वायर होती है, एटीपी की रिक्वायर होती है। एटीपी पहले पढ़ाया मैंने, रेस्पिरेशन में पढ़ाया, एटीपी क्या होता है सर, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अरे याद करते हुए चलिए, आप पढ़ रहे हैं तो उसको रिवाइज भी करना रहता है। ओके सर, सर ये एक्टिव प्रोसेस है। ट्रांसलोकेशन क्या है सर, एक्टिव प्रोसेस है, एक्टिव प्रोसेस। एक्टिव प्रोसेस उनको कहते हैं जहां पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, अब पैसिव प्रोसेस उनको कहते हैं जहां पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जैसे कि ट्रांसलोकेशन में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, आरएसएनओ, तो ऐसे प्रोसेस को मैं क्या कहता हूं, एक्टिव प्रोसेस कहता हूं। और वही मैं डिफ्यूजन ऑस्मोसिस को देखूंगा तो वहां पे कोई एनर्जी मैं नहीं यूज कर रहा था। जाइलम में वाटर जो कंडक्शन होता है वहां पे कोई एनर्जी खर्च नहीं हो रहा है, तो वो पैसिव है। क्या है सर, वो पैसिव कंडक्शन है। ये एक्टिव कंडक्शन है, ये एक्टिव कंडक्शन है, वो पैसिव कंडक्शन है। अरे आपको सब समझ में आनी चाहिए, बायोलॉजी में बस आपको शब्द समझने हैं। ये मैकेनिज्म है सर, ट्रांसलोकेशन का मैकेनिज्म समझाने वाला हूं सर। ये जाइलम है, ये जाइलम है, ये फ्लोएम है, ये फ्लोएम है। आप देखिए फ्लोएम का ये क्या है, शिप ट्यूब एलिमेंट है, और ये वेसल्स है। जाइलम का ये वेसल्स है सर, ये वेसल्स है सर जाइलम का, और ये शिप ट्यूब एलिमेंट है। इसके साथ और भी होंगे लेकिन मेरे को उसकी जरूरत नहीं है। मेरे को जिस की जरूरत है मैंने वो यहाँ पे लिखा है सर। मेरे को किस की जरूरत है, आप ये देखिए, लीफ है सर, ये लीफ है, लीफ में फूड बना है सर, ये फूड बना है सर, लीफ में फूड बना है, तो इसको मैं सर कंपेनियन सेल में ट्रांसपोर्ट करूंगा। और कंपेनियन सेल जो होती हैं सर, जो कंपेनियन सेल जो होती हैं वो किस में मिक्स करती हैं सर, वो किस में मिक्स करेंगे सर, शिप ट्यूब में मिक्स करेंगे। ओके सर, आप लोग ये समझिए, फूड को मैं लीफ से फ्लोएम में डालता हूँ, फूड को लीफ से फ्लोएम में डालता हूँ, तब यहाँ पे एनर्जी देनी पड़ती है। क्या देनी पड़ती है, एनर्जी देनी पड़ती है। ये देखिए, फूड को मैं फ्लोएम में भर रहा हूँ, इसको लोडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, लोडिंग कहते हैं। मैं लोड कर रहा हूँ, जैसे कि ट्रक लोड होता है ऐसे ही लोड हो रहा है, फ्लोएम में लोड किया जा रहा है, फूड को लोड किया जा रहा है, इसीलिए इसको कहते हैं लोडिंग। आर्यसनो, लोडिंग जो होता है एटीपी यूज होती है, लोडिंग में एटीपी रिक्वायरमेंट होती है। आर्यसनो, ओके सर, पहला स्टेप होता है, सबसे पहला स्टेप होता है सर लोडिंग, है ना। लोडिंग क्या है, एक्टिव प्रोसेस है। क्या है सर, एक्टिव प्रोसेस है। यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होने वाली है, एक्टिव प्रोसेस है। ओके सर, लोडिंग जो है एक्टिव प्रोसेस है, इसमें एनर्जी लगने वाली है। अब देखिए, जब फूड इसके अंदर आएगा, यहाँ पे इसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। क्या इसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, तब यहाँ से पानी यहाँ पे आएगा, वाटर मूव करेगा। अरे वाटर जो होता है लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन मूव करता है। अरे सुनो, मैं यहाँ पे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन की बात कर रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं वाटर यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे वाटर ज़्यादा है, यहाँ पे वाटर कम है। मेरी बात समझो, यहाँ पे वाटर ज़्यादा है, यहाँ पे वाटर कम है, यहाँ पे सॉल्यूट पार्टिकल ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ये ज़्यादा घना है और ये कम घना है, तो ये उसके पास जाएगा, उसको डाइल्यूट करेगा। समझ में आ रहा है क्या। तो सेम यहाँ से वाटर देखो, ये मूव कर रहा है सर, ये इधर मूव कर रहा है सर। ओके सर, आप मेरी बात समझो। सबसे पहले मैंने फूड को लोड किया फ्लोएम में, उसके बाद से सर कंसंट्रेशन बढ़ा तो सर पानी यहाँ से मूव कर जाएगा सर, वाटर जैसे मूव करेगा, उसके बाद से वाटर के थ्रू यहाँ पे आएगा सर। मैं एनर्जी खर्च करके, अगर मेरे को यहाँ पे खाने की जरूरत है, मैं खाना वो निकाल लूंगा सर। एनर्जी यहाँ पे जरूरत है, खाने की जरूरत है, एनर्जी की जरूरत है, मैं उस फूड को निकाल लूंगा सर। इस निकालने के तरीके को, ये निकालने को अनलोडिंग कहते हैं। यहाँ पे लोडिंग किया, यहाँ पे अनलोडिंग करूंगा। आर्यन ओके सर, और यहाँ पे भी एटीपी लगता है सर, यहाँ पे भी एटीपी लगेगा। उसके बाद से क्या होगा सर, पहले तो लोडिंग हो गई, दूसरे नंबर पे क्या होता है सर, ऑस्मोसिस होता है। ऑस्मोसिस होता है ना। ऑस्मोसिस किस में, मतलब जाइलम से वाटर फ्लोएम में आ जाएगा, और जाइलम से वाटर जो होता है फ्लोएम में आएगा सर, और ये इनएक्टिव फॉर्म में होगा। बोलो तो ये पैसिव प्रोसेस है, ये तो पैसिव प्रोसेस है, इसमें एनर्जी में खर्च नहीं करूँगा सर, ये पैसिव प्रोसेस है। लेकिन उसके बाद जो अनलोडिंग हो रही है ना सर, जो तीसरा स्टेप अनलोडिंग है सर, वहाँ पे मैं एनर्जी खर्च कर रहा हूँ सर। अनलोडिंग में सर जी मैं एटीपी खर्च कर रहा हूँ सर, मतलब इसको मैं एक्टिव प्रोसेस कहूँगा सर। आर्यन नो, अरे भाई लोग आ रहा है कि नहीं, फूड को लॉन्च कर दिया क्या मैंने। आर्यन नो, फूड का ट्रांसपोर्ट यहाँ पे कंप्लीट हुआ, मेरा यहाँ पे फ्लोएम कंप्लीट हो रहा है। फ्लोएम में आपने थोड़ी चीज़ें नहीं देखी है, बहुत सारी चीज़ें देखी है। छोटा सा एक पॉइंट है ट्रांसपायरेशन, जिसको मैंने पीछे ऑलरेडी बता रखा है। ट्रांसपायरेशन क्या होता है, एवोपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम लीफ। अरे पानी का उड़ना वेपर फॉर्म में,
लीफ से, यही एवोपरेशन है। थ्रू द स्टोमेटा ऑफ ए प्लांट आर नोन एज ट्रांसपायरेशन। जो लीफ होती है, लीफ में पोर होते हैं, उसका नाम स्टोमेटा है सर। वहीं से वाटर उड़ जाता है सर, अरे वहीं से वाटर उड़ जाता है आरिएशन वेपर के फॉर्म में, इसी को ट्रांसपायरेशन कहते हैं सर। एडवांटेज ऑफ ट्रांसपायरेशन सर, प्लांट पानी को उड़ा क्यों रहा है? एक तो मेहनत कर रहा है पानी को एब्जॉर्ब करने के लिए। क्या जरूरत है? जब प्लांट जो होता है वो क्या नाम है, वाटर को वेपर के फॉर्म में रिलीज कर रहा है सर, उससे उसकी बॉडी टेम्परेचर मेंटेन हो रही है। ये नो, हम तो वाटर एक्सक्रीट करते हैं ना सर यूरिन के थ्रू, उसके पास ये ऑप्शन नहीं है सर, वो वाटर वेपर के फॉर्म में रिलीज करता है। ओके सर, इसके एडवांटेज देखो सर, एक कूलिंग इफेक्ट है। क्या है सर? कूलिंग इफेक्ट है। और दूसरा सर, वाटर जब जमीन से एब्जॉर्ब होके आ रहा है, मिनरल आ रहा है, जब पानी को उड़ा दिया तो उसके पास मिनरल्स जमा होते जाएंगे, अरे मिनरल्स का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा, तो यही लिखा है दूसरा, इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल्स। अब एक और पॉइंट समझिए, प्रोवाइड ट्रांसपायरेशन पुल ड्यू टू विच वाटर मूव अपवर्ड। मैंने जब वाटर का ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा रहा था तो मैंने क्या बोला था, यहाँ पे नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो रहा था। किसके कारण क्रिएट हो रहा था सर? लीफ में नेगेटिव प्रेशर किसके कारण क्रिएट हो रहा सर? ट्रांसपायरेशन के कारण। क्योंकि जब उसने पानी उड़ा दिया सर, पानी उड़ा दिया तो एक पुल, एक फोर्स क्रिएट होता था जो खींचता था, यस या नो, पानी को ऊपर खींचता था। तो उसी की बात कर रहा है सर। इट प्रोवाइड ट्रांसपायरेशन पुल, ये ट्रांसपायरेशन पुल को क्रिएट करता है जिसके कारण वाटर अपवर्ड मूव करता है। क्या ये बात समझ में आई? इसके अलावा अगर आप लोग, ये तो 3 एडवांटेज है प्लांट के रेस्पेक्ट से, ये 3 एडवांटेज हैं ट्रांसपायरेशन के। अगर मैं अपनी रेस्पेक्ट से एक बताना चाहूँ तो मैं ये बता सकता हूँ सर, प्लांट ट्रांसपायरेशन करता है, वेपर के फॉर्म में करता है, कहीं ना कहीं से क्लाउड बनेंगे, रेन होगी। इसीलिए कई बार कवि जो होते हैं वो क्या कहते हैं सर, कि जो पेड़ जो होते हैं रिमझिम रिमझिम करके बादलों को बुलाते हैं, वो ये साइंस पढ़े हुए रहते हैं सर। अरे सर, आप लोग ये सोच पा रहे हैं, ये सोचने की कोशिश कर पा रहे हैं क्या सर, कि जो कवि हैं उनको साइंस आती है, उनको साइंस आती है, वो ट्रांसपायरेशन का मैकेनिज्म समझते हैं कि वो बादल को बुला कैसे रहा है पेड़ सर, क्योंकि वो खुद ही बना रहा है सर, बादल को तो प्लांट खुद ही बना रहा है ना, बुलाने की जरूरत क्या है उसको। ओके, मेरे को लग रहा है ये ट्रांसपायरेशन समझ में आया। एक और गेटेशन के बारे में समझिए। क्या होता है, आपने सुबह सुबह नोटिस किया होगा मॉर्निंग में या इवनिंग में जो के घास होते हैं ना छोटे छोटे, उनके पॉइंट पे क्या वाटर ड्रॉपलेट मिलती है? क्या मिलती है? वाटर ड्रॉपलेट। उस टाइम पे ना वो टेम्परेचर कम रहता है जिसके कारण ये वाटर ना वेपर के फॉर्म में उड़ नहीं पाती है, तो प्लांट जो होता है ना वाटर को रिलीज करता है अपने बॉडी से। जब ज़्यादा पानी होती है तो वो रिलीज करता है सर, वाटर ड्रॉप के फॉर्म में ही रिलीज करता है, जिसके कारण इसके ऊपर रहता है। आप लोगों को ये लगता होगा कि सर वो जो वाटर वेपर जो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है वो उसके ऊपर सर वो क्या ना, वो उसके ऊपर सर डिपॉजिट में मॉइस्चर से आया सर, तो आप लोग गलत है सर, मॉइस्चर से नहीं आया सर, वो कंडेंसेशन नहीं हुआ है सर। जो वाटर वेपर मॉइस्चर जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, अक्सर लगता है बच्चों को कि सर वो जो प्लांट के ऊपर जो पानी आ रहा है, ये पानी आ रहा है सर, ये एटमॉस्फेयर का मॉइस्चर यहाँ पे कंडेंसेशन हुआ है सर और ड्रॉपलेट फॉर्म हुआ है। बल्कि ऐसा नहीं होता है, कभी भी प्लांट बनाता है सर, ये पानी प्लांट बनाता है, अपने बॉडी से निकालता है, यस या नो। तो इसी प्रोसेस को गटेशन कहते हैं, द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग वाटर इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट, वाटर इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट के फॉर्म में प्लांट निकालता है फ्रॉम प्लांट इन मॉर्निंग एंड इवनिंग टाइम। मॉर्निंग और इवनिंग टाइम पे प्लांट जो होता है वाटर ड्रॉपलेट को अपने बॉडी से निकालता है, इसी को कहते हैं गटेशन। मेरे को लगता है यहाँ पे आपने ट्रांसपोर्टेशन इन क्या नाम है प्लांट को कवर कर लिया। अब थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।